नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख दलों के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के प्रमुख दलों के बारे में, यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेंगे भारत के प्रमुख दल। तो दोस्तों, 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने पहाड़ियों के बारे में पढ़ा था, साथ ही चोटियों के बारे में पढ़ा था, और साथ ही अपने अपना टॉपिक भारत के प्रमुख दल जो है स्टार्ट किए थे। तो हमने कल की क्लास में जाना था गुजरात में जैसे मांडव पहाड़ी, शत्रुंजय पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, ये सभी गुजरात में पड़ती हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन सी थी? काबिल की पहाड़ियाँ थीं। और साथ ही दोस्तों, कहाँ की पहाड़ियाँ थीं? गाविल की पहाड़ियाँ वगैरह थी, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ, ये सभी महाराष्ट्र में थी। और इसके बाद जैसे कांगटो पीक है, करो पीक है, टेम्पो पीक है, मेघालय पीक, साथ ही दोस्तों अमसोद पीक है, माउंट सारामती है, इन सभी के बारे में हमने अच्छी तरीके से जाना था। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? हिमालय की चोटी है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। कहाँ में? सिक्किम में है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही गॉडविन ऑस्टिन, जो कि केटू की जो है सबसे ऊंची, माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो है इसका अन्य नाम है केटू, ये जो है काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और इसके बाद दोस्तों हमने जाना था अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर। यानी लगभग सारी चोटियों के बारे में हमने कल की क्लास में जाना था। साथ ही अपना आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख दल, इनके बारे में भी जाना था। यानी पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्ग या रास्तों को दर्रा या पास कहते हैं, जिनसे एक स्थान से आसानी से दूसरे स्थान पर जाया जा सके। तो यही दर्रा या पास कहलाते हैं। कल हमने इसकी डेफिनेशन को जाना था। कश्मीर में कौन कौन? जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा नहीं था, बल्कि कौन सा था? पीर पंजाल दर्रा, बुरजिल दर्रा, बनिहाल दर्रा। और साथ ही दोस्तों, लद्दाख में काराकोरम था, लद्दाख दर्रा था, थांगला दर्रा था, अगिल दर्रा था। बहुत सारे दर्रे हमने कल की क्लास में जाने थे। अब उससे आगे की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। तो जैसे जम्मू कश्मीर की हमने मैप में कल की क्लास में देखे थे, तो बनिहाल दर्रे की हमने अभी बात की है, पीर पंजाल दर्रा और बुरजिल दर्रा। तो ये तीनों कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। तो ये आपको पता लग गया। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से? बनिहाल दर्रा है, पीर पंजाल और बुरजिल दर्रा। अब साथ ही जो ये बनिहाल दर्रा है, इस दर्रे में जो है एक जवाहर सुरंग पड़ती है, यानी जवाहर टनल है, बनिहाल दर्रे में स्थित है। इसकी शुरुआत यानी स्टार्टिंग कब हुई थी? 22 दिसंबर 1956 में स्टार्ट हुई थी। लंबाई कितनी है इसकी? 2.85 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। किसकी? अटल सुरंग नहीं, बल्कि जवाहर सुरंग की, जो कि बनिहाल दर्रे में स्थित है जम्मू कश्मीर में। तो ये आपको याद रखना है। एक सुरंग और है जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ये भी बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। इसका पुराना नाम है चैनानी नासूरी सुरंग। याद रखें दोस्तों, चैनानी नासूरी सुरंग का नया नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। तो ये आपको याद रखना है। ये दोनों कहाँ पे? बनिहाल दर्रे में। और बनिहाल दर्रा कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तो ये आपको पता लग गया। अब आते हैं लद्दाख के दर्रे। लद्दाख में कौन कौन से दर्रे यानी पासेस हैं? तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे लद्दाख के प्रमुख दर्रे। साथ ही जो लद्दाख है इसको दर्रों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों लद्दाख में बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसको दर्रों की भूमि कहा जाता है। साथ ही अब लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं? जैसे काराकोरम दर्रा है, लानकला दर्रा है, चांगला दर्रा, जाराला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, अघिल दर्रा और थांगला दर्रा। तो ये सारे दर्रे कहाँ पे स्थित हैं? ये सारे दर्रे हैं लद्दाख में स्थित। और भी दर्रे हैं लेकिन इनसे ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने यही लिखवाए हैं। तो ये सारे कहाँ पे? लद्दाख में। लद्दाख के भी याद हो गए आपको, जम्मू कश्मीर के भी हो गए हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा दर्रा किसको कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे हमने मैप बना रखा, ये है दोस्तों, यहाँ पे जम्मू हो गया और ये हो गया श्रीनगर। बीच में ये वाला कौन सा दर्रा? ये है बनिहाल दर्रा। जम्मू से अगर श्रीनगर जाना है तो बनिहाल दर्रे से होते हुए जाएंगे। ये है लेह और ये है कारगिल। और ये कौन सा दर्रा? ये है जोजिला दर्रा।
और ये है दोस्तों, ये कौन सा दर्रा, ये है बुर्जिल दर्रा, ये है बुर्जिल दर्रा, और ये है यहाँ पे गिलगित है। तो ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। श्रीनगर से अगर कारगिल जाना है तो जोजिला दर्रे से होते हुए जाएंगे। श्रीनगर से ले जाना तो जोजिला दर्रे से होते हुए जाएंगे। और ले से नुब्रा घाटी की ओर जाना है तो खारदुंगला दर्रे से होते हुए जाएंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, जम्मू से श्रीनगर किस दर्रे से जाते हैं, बनिहाल दर्रे से। श्रीनगर से कारगिल जो है किस दर्रे से जाएंगे, जोजिला दर्रे से। श्रीनगर से ले जाना है तो जोजिला दर्रे से, और ले से नुब्रा घाटी की ओर जाते हैं तो खारदुंगला दर्रे से। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की भी देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे है देवसा दर्रा, रोहतांग दर्रा, सीप किला दर्रा, और साथ ही बाड़ा लाचला दर्रा। तो ये चारों दर्रे कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। और जो ये सीप किला दर्रा है, इसी दर्रे से जो है सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो सतलुज नदी है ये तिब्बत की राकसताल झील से इसका उद्गम होता है, लेकिन ये भारत में जब प्रवेश करती है, एंटर करती है, तो किस दर्रे से एंटर करती है, सीप किला दर्रे से एंटर करती है। तो ये आपको याद रखना है। और सीप किला दर्रा कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। साथ ही आपको याद रखना है। अब आते हैं यहाँ पे अटल सुरंग, जवाहर सुरंग, और कौन सी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ये दोनों थी बनिहाल दर्रे में, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अटल सुरंग की। अटल सुरंग रोहतांग दर्रे में स्थित है। इसका उद्घाटन हुआ था 3 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन हुआ था। लंबाई इसकी 9.20 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। जो अटल सुरंग है ये कहाँ पे स्थित है, रोहतांग दर्रे में। रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। इसका उद्घाटन कब हुआ था अटल सुरंग का, इसका उद्घाटन हुआ था 3 अक्टूबर 2020 को। लंबाई है इसकी 9.02 किलोमीटर। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार, यानी जो लाहौल स्पीति घाटी है इसका प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, रोहतांग दर्रे को। मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है, अटल सुरंग। यानी जो मनाली और लाहौल स्पीति घाटी है इनको जोड़ने वाली सुरंग या टनल कौन सा है, अटल सुरंग है, जो कि कहाँ पे, रोहतांग दर्रे में स्थित है। यह आपको याद रखना है। कौन सा दर्रा, लाहौल एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है, तो रोहतांग दर्रा जो है लाहौल एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, बनिहाल दर्रा जो है किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। कहाँ पे, पीर पंजाल श्रेणी पर। शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है, तो सीप किला दर्रा जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। मंडी को ले से जोड़ता है बाड़ा लाचला दर्रा या बाड़ा लाचला दर्रा। तो ये आपको याद रखना, मंडी से जो है ले को जोड़ता है बाड़ा लाचला या बाड़ा लाचला दर्रा। तो ये सारे पॉइंट आपको याद हो गएंगे, सारे पॉइंट ये पूछे गए हैं, अच्छे से इनको याद कर लेना और एक दो बार घर पर भी इनका रिवीजन कर लेना। अब आते हैं दोस्तों उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड में भी कौन कौन से दर्रे हैं इनको भी हम देख लेते हैं। जैसे बात करेंगे, थागा दर्रा है, नीति दर्रा है, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा। माना दर्रा जो है माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रे से जो है प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं। किंगरी बिंगरी क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है किंगरी बिंगरी क्या है, एक दर्रा है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। मोलिंगला दर्रा, मंगशाधुरा दर्रा, ये कहाँ पे हैं, ये सारे उत्तराखंड राज्य में हैं। तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में थागा, नीति, लिपुलेख, माना, किंगरी बिंगरी, मोलिंगला और मंगशाधुरा दर्रा, ये सारे कहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब दोस्तों अभी मैंने बात की थी माना गांव को तिब्बत से जोड़ते हैं माना दर्रा। प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन सा दर्रा प्रयोग किया जाता है, लिपुलेख दर्रे का प्रयोग करते हैं। किसका, लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिक्किम के दर्रे। सिक्किम में भी हैं एक दो दर्रे। तो और साथ ही दोस्तों जहाँ पर जो है जिस राज्य में पहाड़ी इलाके पाए जाते हैं वहाँ पर जो है ये दर्रे जो है पाए जाते हैं। जैसे नाथुला दर्रा है, जेलेपला दर्रा कहाँ पे, दोनों सिक्किम में पाए जाते हैं। कहाँ पे, दोनों हैं सिक्किम में। यहाँ पे नोट लिखेंगे, उमलिंगला दर्रा भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य यानी मोटर वाहन योग्य दर्रा है।
तो कौन सा है उमलिंगला दर्रा? भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है। कहाँ पे है? लद्दाख में स्थित है। उद्घाटन 2021 में किया गया था इसका, तो ये आपको याद रखना है पॉइंट। ये मैं लद्दाख में लिखने वाला था, लेकिन ये मैंने यहाँ पे जो है लिख दिया है नोट में। अब अरुणाचल प्रदेश की भी देख लेते हैं कौन कौन से दर्रे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की हम बात करेंगे। यहाँ पे बोमडिला दर्रा है, जिसको बोमला दर्रा भी कहा जाता है। यांगयाप दर्रा, यही यांगयाप दर्रा है जिससे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से होते हुए। दीफू दर्रा, पांगशाड़ दर्रा और सैला दर्रा, ये पांचों दर्रे कहाँ पे स्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं? 5। बोमडिला, यांगयाप, दीफू, पांगशाड़ और सैला दर्रा। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब आते हैं भारत, चीन और म्यांमार। भारत, चीन और म्यांमार, इन तीनों के त्रिजंक्शन पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो दीफू दर्रा जो है इन तीनों के त्रिजंक्शन पर स्थित है। भारत, चाइना और म्यांमार के त्रिजंक्शन पर स्थित दर्रा है दीफू दर्रा। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। लीखापानी दर्रा असम के तिनसुकिया जिले में है। कहाँ पे? असम के तिनसुकिया जिले में है। तूजू दर्रा ये मणिपुर में है। कहाँ पे? मणिपुर में है तूजू दर्रा। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और इससे आगे का जो बचा हुआ कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।